हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और यहाँ पे हमने लिया है क्लास 10th के मैथ का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है ना 2026, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहले, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, और एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की कुल संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, तो बने रहेंगे पूरे वीडियो में। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ लिखा है बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करना है। माना बर्तनों की कुल संख्या, ये हमने मान लिया बर्तनों की संख्या x। ठीक है, और ऐसे ही प्रत्येक नग की लागत भी मानेंगे, ये हमने मान लिया। ठीक है, इसको y रुपये मान सकते हैं। तो बर्तनों की संख्या को x माना गया, प्रत्येक नग की लागत को y माना गया है ना। जो इसमें ज्ञात करना था उसको पहले मान लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कहा गया है कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को यहाँ लिखें, बोला गया है कि प्रत्येक नग की लागत, प्रश्न में जैसा बोला गया वैसे लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक नग की लागत, देखो प्रत्येक नग की जो लागत है, निर्माण लागत है, वो क्या है कि बर्तनों की संख्या के ये बराबर है। यहाँ लिख देते हैं, कह रहे हैं कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, है ना। के 2 गुने से यानी 2 गुणे से अधिक थी, प्लस था 3, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक नग की लागत को हमने माना y, तो ये हो जाएगा y बराबर बर्तनों की संख्या को माना गया है x और गुणे में रहा 2 और प्लस का 3। इसी को फिर से लिखें तो y बराबर लिख सकते हैं 2x प्लस का 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक समीकरण बन चुका है। ठीक है, y बराबर 2x प्लस 3, यानी प्रत्येक नग की जो लागत है, निर्माण लागत है, वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, एक समीकरण। और आगे बोला गया है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, तो देखो जो बर्तन बनाएंगे और एक बर्तन की लागत अगर पता है, उसमें नग की लागत पता है, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो कुल लागत आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, ये दिया गया है कुल लागत, ये कह रहे हैं 90 रुपये है। ठीक है, कुल लागत इनके अनुसार निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में जो y का मान पता है वो यहाँ रख सकते हैं, है ना। तो कहेंगे समीकरण एक से y का मान, इसको रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जो समीकरण एक में y का मान हमें मिला है उसको हम समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। तो देखो x वैसे रहा और जो y है उसकी जगह लिखेंगे 2x प्लस 3 और इक्वल टू में ये रहा यहाँ पे 90। ठीक है, समीकरण 2 देख रहे हैं, x वैसे रहा, y की जगह पे ये रखा गया और इक्वल टू 90। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को उधर ले चलें तो माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं, है ना। और गुणनखंड विधि कैसे अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है ना। ये हो जाएगा 90 इंटू 2 180। अब कहेंगे 180 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पर 3 आ जाए, तो 180 को हम 15 इंटू 12 लिख सकते हैं। 15 और गुणे 12 80 हो जाए, 180 हो जाएगा और जब घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, है ना। तो अब इसको तोड़ सकते हैं, लिखेंगे 2x स्क्वायर, जो 3 लिखा हुआ इसको हम लिखेंगे 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों से देखेंगे तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा तो बचेगा 2x प्लस का 15। इन दोनों से माइनस का 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा
2x प्लस का 15, ठीक है, बराबर रहेगा 0। अब देखेंगे तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों में है, इसको बाहर लेते हैं, 2x प्लस 15 ये बाहर आएगा तो यहाँ x बचा -6, यानी कि ये x -6 और बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से कहेंगे कि जब 2x प्लस 15 बराबर 0 तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, -15/2, -15 प्लस का है उधर जाएगा माइनस और 2 बटे में चला जाएगा, तो x का एक मान ये आ गया है ना। और ऐसे के कहेंगे जब x -6 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा +6, ठीक है। तो x का 2 मान आ रहा है, जबकि देखेंगे x है क्या, x बर्तनों की कुल संख्या है, तो बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना। तो x का मान जो -15/2 है इसको छोड़ना है, तो x का मान क्या हो गया 6। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बर्तनों की कुल संख्या हमें निकालना था वो मिल चुका है ना। लिखेंगे अतः बर्तनों की कुल संख्या ये मिल जाएगा 6, ठीक है। और साथ ही प्रत्येक नग की लागत भी बताना था, तो ये लिख देते हैं प्रत्येक नग की लागत, है ना। और लागत हमने माना था y बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + 3, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे y = 2x का मान कितना है 6 + 3 मल्टीप्लाई होगा 12 और ये 15 आ जाएगा, y = 15 और ये रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका दोनों आंसर आया। एक जो बर्तनों की कुल संख्या बताना था वो 6 है और प्रत्येक नग की लागत है 15 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर है।